हमारी ये इच्छा है कि हमारे इस क्रांति से जुड़े हमारे सारे साथियों को तुम यह संदेश दो कि हम आज रात्रि के पहले पहर उनसे मिलना चाहते हैं, वही जहां हम उनसे पिछली बार मिले थे। हम उन्हें मिलकर उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लड़की करम चली, इधर आ, इधर आ। ये देखिए महारानी साहब, अब से हम कह रहे थे ना महारानी साहब, ये डेढ़ बिटिया बड़ी शैतान है। वहां खंबे के पीछे छुप के हमारी बातें सुन रही थी। अब कर्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ही लड्डी को दामोदर के लिए दूध लेने भेजा था। जाओ, इसे दूध पिला दो। महारानी साहब, आपका आदेश सिर आंखों पर, आज्ञा दीजिए। दामोदर तुम्हारे साथ पूरी तरह से घुल मिल गया है। बस अब ये बोलने और लगे। हम तुम्हें सोने से तौल देंगे लड्डी। हम भी यही चाहते हैं महारानी साहब कि युवराज जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पर महारानी साहब इस बात का दुख है कि जब ये युवराज ठीक हो जाएंगे तो हमें इस महल से जाना पड़ेगा। नहीं नहीं लड्डी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तब भी हमारे साथ इसी महल में रहोगी, हमारे दामोदर के साथ। अब खुश ना? महाराज, आपकी उपस्थिति अति आवश्यक होगी। आप आएंगे ना? आज रात का पहला पहर। अरे चलो जाओ यहाँ से, हम सब आपके साथ नहीं आवेंगे। अरे का हुई गवाह दादा, वो का गवाह? हाँ? कौन सा अनर्थ नहीं किया तुहार महारानी ने? हमारे गरीब पादरी को ऐसा तड़पाई तड़पाई के मार डाला। वो अंग्रेजी मिशनरी लोगन की हत्या हमारी महारानी साहब ने नहीं की है, उस ससुरे यूरोज ने किया है हत्याकांड। तुम झूठ बोल रहे हो, हमका बताओ, ये यूरोज अपने जाति धर्म के लोगों को काहे मारेगा? अरे दादा, हम आप सब का कहे, हमारी तो समझ। हम बस सरल शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब आइए, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई से भेंट कीजिए, एक कुल भ्रम दूर हो जाए भैया। देखो कर्मा, हमें कोनो भरम नहीं है। पूरे बुंदेलखंड में निर्दोष मिशनरी वालन की हत्या करते महारानी की तस्वीरें लगी है। सच आंखन के सामने है। जाके कह दे, ई गांव से कोई आशा ना रखे। यही करिए का जाओ यहाँ से। चलो चलो यहाँ से। काशी, इसे एक पल के लिए भी अपने से दूर मत होने देना। महल में कुछ ही लोग हैं जिन पर हमें भरोसा है। ये लो। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं। काशी, लड्डी कहाँ है? लड्डी, 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 कहाँ थी तुम? और इतना हाफ क्यों रही हो? सब कुशल तो है ना? हाँ महारानी साहब, सब ठीक ठाक है। पूजा करत करत सब भूल गए थे कि आपको कहीं जाना है। आपकी आवाज सुने तो भागत भागत आ गई। अच्छा ठीक है, इसे अपने पास रखो। ये तुम्हारे अलावा और किसी के पास प्रसन्न नहीं रहता। ध्यान रखना इसका जब तक हम वापस नहीं आ जाते। दामोदर, आपकी आई जल्दी आपके पास आ जाएगी। प्रणाम महारानी साहब। कर्मा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। महारानी साहब, आप हमसे जैसा कहे थे कहने को, हम बिल्कुल वैसा का वैसे ही कहे, लेकिन कोई भी मानने को तैयार ही नहीं। सब के सब अफसोस झोंकन बात करो न रोए रहे। यूरोस ने जो घृणित चाल चली है वो उसको बहुत महंगी पड़ेगी। हम उसके किसी भी उद्देश्य को सफल नहीं होने देंगे कर्मा, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। 23 जून को हम अकेले ही अपने बलबूते पर इन फिरंगियों के विरुद्ध विरोध छेड़ देंगे।
क्षमा करें महारानी साहिबा, जोखन बाग हत्याकांड में आपका पक्ष आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। ठीक है, हम आप सबको ये बता देना चाहते हैं कि ये जोकनबाग हत्याकांड से जुड़ी ये सारी तस्वीरें जिनके आधार पर हमें आरोपित सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है वो झूठी है। सच तो यह है, केवल हमारी उपस्थिति का लाभ उठाया गया है। एक पहलू और है जो इस षड्यंत्र से जुड़ा है और हम उसे भी जानते हैं। आप लोग नहीं जानते हो, हमारे आदेश को इस षड्यंत्र के तहत बदल दिया गया। हमारी तस्वीरें तब खींची गई जब ये फिरंगी उन निर्दोष लोगों को मारकर वहां से जा चुके थे। विश्वास कीजिए, हमारा इस नृशंस हत्याकांड में हमारी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि इस क्रांति के बाद इन फिरंगियों का हिंदुस्तान में रहना असंभव है। आप हमारी बातों का यकीन कीजिए। आप सोचिए कि इन फिरंगियों ने हमें कलंकित करने के लिए अपने ही लोगों को कितनी बुरी तरह से मार दिया। स्वयं महारानी विक्टोरिया ने एक विशाल सेना हिंदुस्तान भेजी है। उनकी ये घबराहट को देखकर हमें अपनी विजय का आभास हो जाना चाहिए, ना कि हम पर संदेह कर हमारी क्रांति आरंभ होने से पहले ही समाप्त कर दी जाए। इस समय सारे हिंदुस्तानियों के हृदय में आग भरी है, लोहा गर्म है। क्रांति की एक बार इस ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देगी। 23 जून को हम अपनी योजना अनुसार ही कार्य करेंगे। 23 जून को इन फिरंगियों की महारानी स्वयं ग्वालियर आ रही है। आप हमारा साथ दें या ना दें, परंतु हम अकेले ही उस स्थान को ध्वस्त करके पूर्ण स्वाधीनता की रणतुरोही बजाकर ही रहेंगे। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि इतिहास में आप सबका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए, तो आइए हमारे साथ। ग्वालियर में वो दिन, वो समय आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब हम सबका केवल एक लक्ष्य है, पूर्ण स्वाधीनता। बोलिए, क्या आप सब अपनी धरती को स्वाधीनता नहीं देना चाहते? हमारे लिए ना सही, अपनी धरती माँ के लिए, उसके मान सम्मान के लिए, पूर्ण स्वाधीनता के लिए, परंतु अपनी इस मिट्टी के बारे में सोचिए, अपनी धरती माँ के बारे में सोचिए। यहाँ कोई झांसी की महारानी नहीं है, कोई दत्या नरेश नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है। यहाँ पे बस हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। बोलिए, चुप क्यों है? क्या आप हमारा साथ नहीं देंगे? आप सबकी खामोशी हमें यही बता रही है कि अब लक्ष्मी बाई को 23 जून को अकेले ही इन फिरंगियों के विरुद्ध संग्राम छेड़ना होगा। नहीं महारानी, नहीं। इस संग्राम में आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। 23 जून को हम भी आपके साथ हैं महारानी साहिबा। हम भी साथ हैं, सारे हिंदुस्तानी। परंतु याद रहे, हमारी एक गोपनीय योजना आप सबको अपने तक ही सीमित रखनी है। 23 जून को नाना भाऊ कानपुर में और हम सब ग्वालियर में बमबारी कर देंगे।
और क्वीन विक्टोरिया को यह आभास हो जाएगा कि हिंदुस्तान में उन सब का रहना केवल उनके लिए एक सपना है। हर 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 कर्मा कहाँ चला गया? कर्मा कहाँ है? हमने उसे नहीं देखा। नहीं देखा तो कहाँ गया?